हेलो एवरीवन, मनील कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं ट्रैपलिन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्विज है, जिसमें भारत का जो भूगोल है उसका सामान्य परिचय के बारे में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस जो सीरीज है, इस सीरीज से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये ग्लोब है। ग्लोब में ये है 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। दोस्तों, ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ है मकर रेखा, और मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, आपने पढ़ा होगा ऐसा। अब कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। दोस्तों, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो दोस्तों, ये वाली जो दिशा है ये है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों, ये वाला जो गोलार्ध है, ये अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश है, इससे उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों, ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में ही प्रारंभ होता है अक्षांशीय स्थिति, और उत्तरी गोलार्ध में ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट देखिए, भारत का देशांतरीय अंतर कितना है। तो दोस्तों, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। तो दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट निकालेंगे तो 25 में से 7 जाएंगे दोस्तों 18, 97 में से 68 जाएंगे दोस्तों 29। तो अंतर आ गया 29 डिग्री 18 मिनट। तो अपना आंसर है दोस्तों बी। भारत के पूर्वी बिंदु एवं पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर कितना है। तो दोस्तों, भारत का जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है। इन दोनों के बीच में जो देशांतरीय अंतर है वो दोस्तों वो 29 डिग्री 18 मिनट है। इसको लगभग 30 डिग्री मानते हैं दोस्तों। 1 डिग्री पर समय का अंतर 4 मिनट का होता है दोस्तों। तो 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे दोस्तों, आएगा 2 घंटे। कितना आएगा दोस्तों? 2 घंटे। अपना आंसर है बी, 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किसे माना गया है। दोस्तों, जो भारत है भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, और मध्य से गुजरने वाली एक रेखा है दोस्तों 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर रेखा, इसको भारत का मानक समय माना गया है। मानक समय माना गया है। ये 5 राज्यों से गुजरती है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से गुजरती है दोस्तों, मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। तो इसलिए दोस्तों 82.5 डिग्री को मानक समय माना गया है पूर्वी देशांतर रेखा को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, फिर इधर जाएंगे बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों किससे नहीं गुजरती? छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, दोस्तों ओडिशा से नहीं गुजरती। तो आंसर होगा ओडिशा। दोस्तों देखो छत्तीसगढ़ है, ये रहा, झारखंड है, ये रहा, मध्य प्रदेश है, ये रहा, ओडिशा से नहीं गुजरती। ओडिशा से 82.5 डिग्री गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती? तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये ऐसे जाती है, जो उत्तर प्रदेश, थोड़ी सी मध्य प्रदेश, थोड़ी सी छत्तीसगढ़, थोड़ी सी झारखंड, झारखंड नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी ओडिशा। तो यहां नीचे आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में देखिए यूपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, झारखंड नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? सी झारखंड। झारखंड से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। भारत के पूर्वीतम और पश्चिमतम राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले इसने पूछा कि भारत का पूर्वीतम। तो दोस्तों पूर्वीतम तो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमतम है दोस्तों गुजरात, गुजरात। तो दोस्तों यहाँ देखिए गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों गुजरात तो पश्चिमतम है, लेकिन ये पहले पूछ रहा है पूर्वीतम कौन सा है, तो यहाँ आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश पूर्वीतम है और गुजरात पश्चिमतम है। तो आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसको दोस्तों अपन शॉर्ट में 32.87 लाख भी कह सकते हैं, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 3.287 लाख। तो दोस्तों ये गलत है। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये सही है। 328.7 लाख वर्ग किलोमीटर ये भी गलत है, और 3287 लाख वर्ग किलोमीटर ये भी गलत है। अपना आंसर है बी। भारत विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में कितने प्रतिशत भाग रखता है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल में है 2.4%, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.4%, और विश्व की कुल जनसंख्या है 17.5%। तो पहले आना चाहिए 2.4 और फिर आना चाहिए 17.5। तो दोस्तों अपना जो ऑप्शन है ए यही राइट है, 2.4 और 17.5। दोस्तों ये भी ठीक है, लेकिन इसमें देखो पहले जनसंख्या दिया है और फिर क्षेत्रफल दिया है, लेकिन पूछ रहा है पहले क्षेत्रफल और फिर जनसंख्या। तो ऑप्शन ए राइट है, बी, सी और डी इनकरेक्ट है। निम्न में से कौन से देश से भारत जलीय सीमा नहीं बनाता? दोस्तों भारत 4 देशों से जलीय सीमा बनाता है, और ये जो 4 देश हैं ये जो निम्न है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये मालदीव से सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। फिर दोस्तों यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भारत है, तो यहाँ सीमा बनाता है दोस्तों पंबन चैनल, पंबन चैनल।
इसको पाक स्ट्रीट भी कहते हैं दोस्तों, पाक स्ट्रीट या पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि। यहाँ दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ एक कोको आइलैंड है, किसका, म्यांमार का, ये म्यांमार है। तो इससे अंडमान का लैंडफॉल द्वीप सीमा बनाता है और ये सीमा बनाता है दोस्तों कोको चैनल, कोको चैनल। यहाँ दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप है भारत का, ग्रेट निकोबार। और यहाँ एक द्वीप है सुमात्रा, और दोस्तों सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का है। अब दोस्तों सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल सीमा बनाता है, ग्रेट चैनल। तो दोस्तों 4 देशों से हो गई, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव। बांग्लादेश से नहीं है दोस्तों, किसे है, म्यांमार से। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बांग्लादेश। भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता? दोस्तों बंगाल की खाड़ी से, इधर देखिए आप, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सीमा बनाते हैं दोस्तों। इधर दोस्तों केरल है, केरल, इधर दोस्तों कर्नाटक है, इधर गोवा है, इधर महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। ये सीमा बनाते हैं दोस्तों अरेबियन सी से, अरेबियन सी, अरब सागर। और ये बनाते हैं दोस्तों बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सीमा बनाते हैं, केरल अरब सागर से बनाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। भारत का कौन सा राज्य अंतर्वर्ती राज्य नहीं है? देखो दोस्तों भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं, उनको कहते हैं अंतर्वर्ती राज्य। तो ऐसे देखो आप, एक तो है हरियाणा, एक है मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है झारखंड और एक है तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कोई भी सीमा नहीं बनाते, ना तो समुद्र से तटीय सीमा बनाते हैं, ना किसी अन्य देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों कौन सा राज्य अंतर्वर्ती राज्य नहीं है पूछ रहा है ये, इसका ध्यान रखना, नहीं है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना भी है, लेकिन आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाता है, तो ये अंतर्वर्ती राज्य नहीं है। तो अपना आंसर होगा आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस राज्य की तटरेखा बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक लगती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से जो तटरेखा बनाते हैं वो ये 4 राज्य बनाते हैं दोस्तों, और ये 4 राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब भारत में जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है दोस्तों वो है गुजरात। लेकिन ओवरऑल पूछे तो दोस्तों तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा बनाता है वो बनाता है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। लेकिन मुख्य भूमि पर बनाता है गुजरात। लेकिन बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाला जो राज्य है, यहाँ यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है, राज्य की हो रही है जो मुख्य भूमि पर स्थित है। इनमें दोस्तों सबसे लंबी जो तट सीमा बनाता है वो बनाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता? तो दोस्तों बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, वो आप देखो इधर थोड़ा सा। दोस्तों ये बांग्लादेश है इधर। अब बांग्लादेश से इधर तो बनाता है पश्चिमी बंगाल, यहाँ बनाता है मेघालय, यहाँ बनाता है असम, ये बनाता है त्रिपुरा और ये बनाता है मिजोरम। दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये तो बना रहे हैं, लेकिन सिक्किम नहीं बना रहा दोस्तों। सिक्किम यहाँ स्थित है तो ये सीमा नहीं बनाता। तो आंसर हो जाएगा सी। किस देश से भारत के 5 राज्य सीमा नहीं बनाते? तो दोस्तों 3 ऐसे देश हैं जिससे भारत के 5-5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब 4 हो गए हैं, तो वो देखो आप। अब
पाकिस्तान को, जैसे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में कर दिया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो दोनों से बनाता है। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो 3 ये हो गए दोस्तों, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 ये हो गए, 5 हो गए अब किसके, पाकिस्तान। तो दोस्तों चीन से भी, चीन है ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं चीन से, बांग्लादेश से भी 5 राज्य बनाते हैं, नेपाल से भी 5 राज्य बनाते हैं, लेकिन म्यांमार से 4 राज्य बनाते हैं दोस्तों। म्यांमार से कितने राज्य बनाते हैं दोस्तों, 4। ये म्यांमार है, इससे यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं दोस्तों। बांग्लादेश से बनाते हैं पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। चाइना से बनाते हैं दोस्तों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से बनाते हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों चीन, बांग्लादेश और नेपाल से 5-5 बनाते हैं, और म्यांमार से बनाते हैं दोस्तों 4 राज्य। तो अपना आंसर क्या होगा, म्यांमार। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है? तो दोस्तों यहाँ कुछ राज्य दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। तो दोस्तों असम है, ये 2 देशों से बनाता है, उत्तर में तो भूटान से और दक्षिण में बांग्लादेश से। उत्तराखंड भी 2 से बनाता है दोस्तों, चीन और नेपाल से। मिजोरम भी 2 से बनाता है दोस्तों, म्यांमार और बांग्लादेश से, बांग्लादेश। सिक्किम 3 से बनाता है दोस्तों, एक इधर तो बनाता है नेपाल से, उत्तर में चीन से और पूर्व में भूटान से। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत एवं मालदीव के मध्य जलीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों भारत और मालदीव के मध्य जो जलीय सीमा है, जैसे भारत का लक्षद्वीप है और इसका जो दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय, कौन सा दोस्तों, मिनिकॉय आइलैंड, और यहाँ मालदीव है, इन दोनों के मध्य 8 डिग्री चैनल सीमा बनाता है। और 8 डिग्री चैनल दोस्तों 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, तो इसका आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत की जो कुल तटीय सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है, इसमें से मुख्य भूमि की है 5422.6 किलोमीटर, और द्वीप समूह की यानी लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह की है दोस्तों 2094 किलोमीटर। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि भाई मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों मुख्य भूमि की है 5422.6 किलोमीटर यानी बी। नेक्स्ट है, कोको चैनल भारत की किस देश के साथ जलीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों भारत की 4 देशों से जलीय सीमा लगती है, और ये इधर म्यांमार है, म्यांमार का कोको आइलैंड है, कोको द्वीप। यहाँ भारत का अंडमान का एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दोनों के मध्य स्थित है दोस्तों कोको चैनल। तो कोको चैनल किस किस के बीच दोस्तों? म्यांमार एवं भारत। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों? म्यांमार। तो राइट आंसर है म्यांमार। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे संबंधित लेक्चर को पढ़ना है, वीडियो देखना है, तो यहाँ स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो कर रही होगी, वहाँ आप क्लिक कीजिए और लेक्चर को पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।